अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम विटामिन्स एंड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स पे एमसीक्यू लेके आए हैं आपके साइंस के लिए। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें है विटामिन सी से स्कर्वी होती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी आपको स्कर्वी करती है, बिल्कुल सही है। विटामिन बी टू से पेलाग्रा होता है, अगेन वी हैव अनदर ऑप्शन जिसमें विटामिन बी टू ही है। पेरिनीशियस एनीमिया होता है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है और यहाँ पे शायद आप ये भी भूल जाए कि विटामिन बी टू से हो क्या रहा था, उसमें कौन सी हमें डिज़ीज़ हो रही थी अगर उसकी हमें डिफिशिएंसी हो। और जो चौथा ऑप्शन है उसमें है विटामिन बी6 से बेरी हो रहा है। तो वी हैव कन्फ्यूजन बिटवीन दीज टू। तो यहाँ पे ऐसा क्या है जो बी टू से हो रहा है, वो है प्लैग्रा। विटामिन बी टू से प्लैग्रा ही होता है और विटामिन बी टू से पेरिनीशियस एनीमिया नहीं होता है, बल्कि वो होता है विटामिन बी 12 से। ठीक है, विटामिन बी 12 से आपको पेरिनीशियस एनीमिया होता है। तो हमारा ऑप्शन सी is not correctly matched. So answer will be C. Now we have another question. Which of the following is mismatched? यहाँ हमें बताना है कि कौन सा मिसमैच हुआ है। ठीक है, देखिए विटामिन ए से हमारे पास ज़ेरोफ्थैल्मिया होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। विटामिन डी से रिकेट्स हो रहा है, विटामिन के से बेरी हो रहा है और विटामिन सी से स्कर्वी हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा मिसमैच है, देखिए विटामिन सी से स्कर्वी हो रहा है, अभी इससे पहले वाले ऑप्शन में भी पढ़ा था। विटामिन डी से रिकेट होता है, अगर ये कम होगा तो रिकेट्स हो जाएगा, बिल्कुल है। विटामिन ए अगर कम होगा तो आपकी आइज़ की साइड्स जो है वो कमज़ोर हो सकती हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे विटामिन की के हैं जो बेरी नहीं कर रहा है, हमने इससे पहले वाला ऑप्शन पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। जो बेरी है वो तो विटामिन बी6 से हो रहा है। तो विटामिन जो बेरी है वो दैट इज़ बिकॉज़ कि अगर आपके पास बी6 की कमी है तो हो जाएगा। लेकिन विटामिन के मेनली कॉज़ ब्लड क्लॉटिंग वगैरह हो जाती है। इससे आपकी अगर आपके पास विटामिन के ना हो तो उससे ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस होते हैं। सो इसमें मिसमैच सिर्फ एक है, दैट इज़ विटामिन के, ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर भी सी ही होगा। Coming to our next question, which is a major essential lipophilic यानी fat soluble vitamin required for the protection of cell membrane and the formation of red blood cells। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा मेजर एसेंशियल फैट सॉल्युबल विटामिन हमें ज़रूरत होता है सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में एंड आरबीसीज को फॉर्मेशन होने में। तो वो है हमारा, आप थोड़ा पॉज करके सोचिएगा भी, तो वो है विटामिन ई। जी बिल्कुल, विटामिन ई ही है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और हमारे आरबीसीज की फॉर्मेशन में मदद करता है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लोवर्स द रेट ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द बॉडी। ये हमने अपनी डेली लाइफ्स में भी देखा होगा कि जो हमारा विटामिन डी है, अगर हमारे पास ये लो अमाउंट में है तो हमारा जो कैल्शियम होता है ना, वो भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर नॉर्मली मेड इन द किडनीज। तो किडनी में भी हमारा एक विटामिन नॉर्मली बनता है और वो कौन सा है, वो है विटामिन डी। विटामिन डी ही है जो हमारी किडनियों में बनता है नॉर्मली। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनली यूज्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ हाउ मेनी विटामिन्स। हमारे पास जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, हमने बहुत बार ये खाया, हम बहुत बारी ऐसे सप्लीमेंट्स लेते भी हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने हमारे पास जो विटामिन्स हैं वो होते हैं टोटल नंबर ऑफ 8। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। अब यहाँ पे होते हैं कि कौन कौन सा इसमें होता है, जितने भी आपके पास है ना, जैसे B1 दैट इज़
आपका थोड़ा रिविजन ऐसे हो जाएगा। लाइक B1 इज़ थायामिन, B2 इज़ राइबोफ्लाविन, देन वी हैव, एक तो B1 इसमें आया, B2 इसमें आया, B3 इसमें आएगा जो हमारा नायसिन होता है। देन वी हैव B5, then we have B5 which is pantothenic acid. Then we have B6 which is pyridoxine. Then we have B7 which is biotin. B9 folic acid. इनमें आगे के क्वेश्चंस इनके रिलेटेड भी आएंगे। एंड B12 इज कोबैलामिन। तो ये कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल 8 हमारे पास यही है जो हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। Coming to another question, which vitamin is also known as an anti-sterility vitamin? कौन सा विटामिन एंटी स्टेरिलिटी माना जाता है? अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा विटामिन होता है। बेसिकली स्टेरिलिटी से मुराद वो विटामिन है जो रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी जो है उसको आप माने कि इनसे इनफर्टिलिटी को दूर कर देता है। ठीक है, तो वो कौन सा विटामिन है जो इसके लिए माना जाता है, वो है विटामिन ई। विटामिन ई इज़ नोन एज द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। मे बी आप अवेयर होंगे कि ये इसका है कि इससे इनफर्टिलिटी जो है वो दूर होती है, लेकिन समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज जब हमारे पास ऐसे वर्ड्स आते हैं एंटी स्टेरिलिटी एक्स्ट्रा ऐसे वर्ड्स आना, एंड यू गेट कंफ्यूज कि इसका मतलब क्या है, तो उसका भी आप ख्याल रखिएगा। Coming to next question which is which of the following vitamin is tocopherol? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा विटामिन टोकोफेरॉल है, वो है हमारे पास ई। विटामिन ई इज द टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल जो है ना, ये एक साइंटिफिक नेम है हमारे विटामिन ई का। देन वी हैव द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का केमिकल नेम बताना है आपको, विच इज़ कोबैलामाइन, यानी C will be the correct answer of question number 9. Coming to another question which is which of the following is the most essential nutrients for a woman during her initial stages of pregnancy to prevent the birth defects? वो हमारे पास फॉलिक एसिड होता है। फॉलिक एसिड जो है ये मेनली हम देखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी औरत को दिया जाता है। ये दिया जाता है ताकि बहुत सारे जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं उनसे बचा जाए, हमारा जो चाइल्ड होता है वो भी उनसे बचे और माँ भी जो है वो तो जो है तंदुरुस्त रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्सेज है द हाइएस्ट लेवल ऑफ विटामिन सी? हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, तो इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि विटामिन सी किस में ज़्यादा है। पार्सली, ब्रोकली, ब्लैक करंट्स या ऑरेंज जूस। वी नो ऑरेंज में भी होता है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट लेवल बोला गया है, सो वी हैव द ब्लैक करंट जो हाईएस्ट नंबर ऑफ विटामिन सी जिसमें पाया जाता है। ठीक है, कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ Which of the following disease is caused by the deficiency of niacin? हमारे पास जो विटामिन B3 है उसकी डिफिशिएंसी से कौन सी इन डिजीज़ में से डिजीज़ होती है? सो वी हैव स्कर्वी। वी नो विटामिन जो है विटामिन सी, अगर विटामिन सी नहीं होगा तो स्कर्वी हो जाता है, एज वी नो दिस। ठीक है, रिकेट्स हमें तब होते हैं जब हमारे पास विटामिन डी की कमी होती है। एंड विटामिन B12 हमने देखा था कि अगर ये नहीं होगा तो एनीमिया, पेरिनीशियस एनीमिया होता है। यानी हमारे पास सिर्फ प्लेग्रा बच जाता है, यानी प्लेग्रा तब होगा जब हमारे पास विटामिन बी यानी नायसिन की डेफिशिएंसी होगी। कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, Coming to question number 13, vitamin D is produced in the dash when our skin is exposed to the sun. ये प्रोड्यूस होता है, मगर कहाँ से होता है? तो ये होता है एपिडर्मिस से। ठीक है, एपिडर्मिस, डी इज़ द करेक्ट आंसर। द मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन बीइंग एपिडर्मिस, ये जो स्किन होती है आउटर लेयर, वही से जो है ये प्रोड्यूस होता है। ओके,
Now we have question number 14, which is, which of the following statement is ट्रू अबाउट वाइटामिन B12? वाइटामिन B12 का नाम जो है, या इसको हम बोलते हैं कोबालामिन, ये अभी अभी हमने देखा एक MCQ में. सेकेंड, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कोबाल्ट एटम. एंड थर्ड, इट कंसिस्ट्स ऑफ कोरिन रिंग. तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस है 1, 2 एंड 3, दे ऑल आर करेक्ट. दैट मीन्स B इज द करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स. देखिए यहाँ पे हमारे पास फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स बोल रहे हैं. वी नो एक हमारे पास दो टाइप है, एक है वाटर सॉल्युबल और एक है फैट सॉल्युबल. तो ये आपको तो याद रखनी है कि फैट सॉल्युबल किसे कौन है और जो हमारे पास वाटर सॉल्युबल है वो कौन सा है. तो वही है यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड आंसर्स है देखिए. यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स देखे हैं और इन स्टेटमेंट्स में ही आपको ढूंढना है कि कौन सा सही है, क्योंकि आजकल के पेपर में हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ही मिलते हैं. तो इसीलिए आप कंफ्यूज वहाँ ना हो, उससे पहले हम यहाँ ही प्रैक्टिस करेंगे. हमारे पास स्टेटमेंट 1 इज़ विटामिन E इज स्टोर्ड इन द लिवर. सेकेंड, विटामिन D हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन. सी, विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस. तो हमारे पास इसमें हमारे पास विटामिन ए जो है जी बिल्कुल ये स्टोर होता है लिवर में. देन वी हैव विटामिन डी जो है हेल्प करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में. ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है. तो हमारे पास 1 एंड 2 जो है वो करेक्ट है. और विटामिन सी की डिफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता है. वी नो विटामिन सी की डिफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, लेकिन ये तो नहीं होता है, ठीक है. गलत है यहाँ पे. तो 1 एंड 2 स्टेटमेंट करेक्ट है. आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. मैच द फॉलोइंग, ठीक है. हमें इनको इनकी डिफिशिएंसी से मैच करवाना है. सो वी हैव विटामिन B1. विटामिन B1 किससे होता है हमारा? बेरी से होता है, ठीक है. विटामिन B3 अभी हमने बोला था नाइसिन से क्या हो जाता है? प्लेग्रा. देन वी हैव B12. ये हमने पढ़ा था इससे पहले वाले MCQ में भी, तो रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पे B12 तो इसी से होता है, पेरिनीशियस एनीमिया से ही होता है. एंड विटामिन D से हमें ऑस्टियोमलाइसिया होता है. ये बिल्कुल करेक्ट है. सो वी वर हैविंग ओनली 2, जो पहले 2 थे वो थोड़े इनकरेक्ट थे तो उनको करेक्ट करवाया, बाकी 2 ऑलरेडी मैच थे. सो इसमें से B इज़ 2 एंड 1, A इज़ 2, B इज़ 1. सो हमारे ये किस ऑप्शन में, आप खुद देखिए, हमारे ए ऑप्शन में ये है. तो हमारा ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. देखिए और हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला आजकल आपको यही प्रैक्टिस करनी है. तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर. स्टेटमेंट 1 बोल रही है विटामिन B12 को हम कोबालामिन कहते हैं. जी बिल्कुल सही है. विटामिन B12 कोबाल्ट एटम से बनता है. बिल्कुल सही है. B12 डिफिशिएंसी इम्पेयर करती है नर्व सिस्टम फंक्शनिंग को. देखिए इससे पहले भी 2 स्टेटमेंट एक क्वेश्चन में हमें देखने को मिली थी, मगर वहाँ पे जो तीसरी स्टेटमेंट थी वो ये नहीं थी. यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट डिफरेंट है. तो आपको क्या लगता है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी इम्पेयर करती है नर्वस सिस्टम को? जी बिल्कुल ये सही है. यानी तीनों स्टेटमेंट्स हमारी सही है, यानी 1, 2 एंड 3 इज़ द करेक्ट आंसर. डी इज़ द करेक्ट आंसर. तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ इनकरेक्टली मैच्ड. इन ऑप्शंस में से आपको इनकरेक्टली मैच देखना है कौन सा है, ठीक है. आपके पास ए है विटामिन B9 जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स फीटस में डेवलप करता है, अगर उसकी आपकी डेफिशिएंसी होगी. विटामिन B12 पेरिनीशियस एनीमिया करता है. सी, हमारे पास विटामिन के की कमी ब्लड कोगुलेशन करती है या ब्लड क्लॉटिंग करती है. डी, विटामिन सी बेरी करता है. तो इसका जो आंसर है, देखिए हमें यहाँ पे ढूंढना है इनकरेक्टली मैच, ठीक है. तो ये सब जो है ना, B9 से फीटल डिफेक्ट यस होता है. 12 से पेरिनीशियस एनीमिया ये पढ़ा भी है इससे पहले, जी होता है. विटामिन के से जी बिल्कुल पढ़ा है, इससे पहले ब्लड क्लॉटिंग होती है. और विटामिन सी से बेरी नहीं होता है, उससे कौन सा होता है हमारी डिजीज़? स्कर्वी, ठीक है. तो
हमारा यहाँ पे यही इनकरेक्ट है। सो विटामिन तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Coming to the next question, which is consider the following statements regarding water soluble vitamins. हमें ये तो पता है वाटर सॉलेबल्स कौन से हैं, फैट सॉलेबल विटामिन्स कौन से हैं, ठीक है, लेकिन जब हमारे पास स्टेटमेंट्स आती हैं तो हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए हमने इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स आपको ये दिए हैं, क्योंकि जेकेएसएस भी तो इसी पैटर्न में पूछ रहा है क्वेश्चंस. हमारे पास पहला है विटामिन सी इज़ वाटर सॉलेबल, ठीक है. आपका सेकंड स्टेटमेंट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स आर जनरली वाटर सॉलेबल, एंड थर्ड हमारे पास है विटामिन ए इज़ वाटर सॉलेबल. तो आपके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट सही है? देखिए, विटामिन सी वाटर सॉलेबल है, जी बिल्कुल, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स आर जनरली वाटर सॉलेबल, हाँ बिल्कुल सही. और विटामिन ए इज़ वाटर सॉलेबल नहीं, बल्कि ये फैट सॉलेबल है, ठीक है, ये वाटर सॉलेबल नहीं है. हमारे पास सिर्फ दो स्टेटमेंट सही है, यानी 1 and 2, दैट इज़ ए विल बी द करेक्ट आंसर. यहाँ पे अगर हमें थोड़ी भी ट्रिक लेनी हो, जैसे कि निमोनिक से याद रखें, कोई भी निमोनिक आप अपना खुद भी बना सकते हैं. जैसे कि हम देखेंगे WBC, ठीक है, WBC किसके लिए है? W से मुराद हमारे पास वाटर है, यानी वाटर सॉलेबल जो हमारे पास विटामिन्स हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, और B से मुराद हमारा विटामिन बी है, ठीक है. विटामिन बी में जितने भी बी कॉम्प्लेक्स मानो आप, ठीक है, एंड विटामिन सी है जो क्या है, वाटर सॉलेबल विटामिन्स. ओके, अब बात आती है यहाँ पे हमारे जो हमारे पास फैट सॉलेबल है उनको कैसे याद रखेंगे. उसके लिए आप क्या करेंगे, आप मानिए कि चले एक फैटी कीड़ा है, ठीक है, फैटी कीड़ा, एक फैटी कीड़ा है, ये कीड़ा आप याद रखिए. विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ए आर फैटी, यानी फैट सॉलेबल विटामिन्स. ये आप याद रखिएगा, फैटी कीड़ा, एंड इससे पहले WBC, सिंपल. तो आप इन चीज़ों को याद रख के उस टाइम जब आपके पास स्टेटमेंट्स आएंगी तब आप देखिए एक बार कि क्या हमने सही मार्क किया कि नहीं, ठीक है. तो इस क्वेश्चन का आंसर सही है ए. अगेन स्टेटमेंट बेस्ड है. हमारे पास असर्शन है प्रेग्नेंट वुमेन्स आर एडवाइज्ड टू कंज्यूम फॉलिक एसिड ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है, और रीज़न हमारे पास है क्योंकि फॉलिक एसिड हमें प्रिवेंट करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को इन डेवलपिंग फीटस. ये हमने इससे पहले भी एक जगह देखा था. तो हमारे पास ये दोनों बिल्कुल सही है. ये तो हमें पता ही होगा, अगर आपने कहीं पे भी देखा होगा आपकी घर में जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं ना, उनको फॉलिक एसिड तो दिया ही जाता है. फॉलिक एसिड का काम क्या होता है, जो आपके फीटस होते हैं ना उनमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट्स ना आए, उस वजह से, ठीक है. तो हमारे पास बोथ करेक्ट है, ए इज़ द करेक्ट, बिकॉज जो हमारे पास ए एंड आर है वो ट्रू है, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Coming to our next question now, which of the following vitamins are involved mainly in blood related functions? हमारे पास blood related functions की यहाँ बात हो रही है, उसमें कौन कौन सा आ रहा है. देखिए, विटामिन के बिल्कुल आता है, मैंने बोला था इससे क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग, अगर हमारे पास इसकी डिफिशेंसी हो. विटामिन B12 होता है, यस, उससे भी एनीमिया हो रहा था. विटामिन ई, जी नहीं, इससे तो कुछ नहीं हो रहा था, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द ब्लड फंक्शंस, है ना. तो अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 and 2 करेक्ट है, इसका मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर. कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Vitamin D is synthesized in skin upon sunlight exposure. Second, kidney activate vitamin D into its active form. And 3, deficiency of vitamin D can lead to osteomalacia in adults. क्या ये तीनों सही है? बिल्कुल सही है, और उसमें से हमने ये पढ़े भी इससे पहले हैं, ठीक है, तीनों सही है. दैट मीन्स डी इज़ द करेक्ट आंसर. अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.